नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल हिंदी भाषा देश की आशा पर। आज हम पढ़ने वाले हैं PYQ नेट JRF का नेट JRF का पेपर है। ये PYQ है 2018 का। स्टार्ट करते हैं पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 1। हमारे चैनल पे फ्री में तैयारी कराई जाती है नेट और सीटेट की। अगर ऐसे ही फ्री में आप तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, लाइक करें, शेयर करें। स्टार्ट करते हैं। भोजपुरी, मगही, मैथिली, छत्तीसगढ़ी बोली में से बिहारी हिंदी वर्ग में नहीं आती। तो मगही, मैथिली, छत्तीसगढ़ी और भोजपुरी में छत्तीसगढ़ी ऐसी भाषा है जो बिहारी में नहीं आती, बाकी सारी आती हैं। मैं क्वेश्चन को लाई हूँ जो 1 सेंटेंस के रूप में लाई हूँ और चारों ऑप्शन नहीं लाई हूँ, जिससे कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन को कवर किया जा सके। अगला क्वेश्चन, संस्कृत का कोई भी शब्द मनचाहे ढंग से तोड़ मरोड़ कर तद्भव नहीं बनाया जा सकता। कथन, यह कथन किसका है? यह कथन रामविलास शर्मा जी का है। किसका है? रामविलास शर्मा जी का है। अगला क्वेश्चन, सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं में से कोई संबंध नहीं है, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती। यह विचार है किसका है? रामचंद्र शुक्ल जी का है। किसका? रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। अगला क्वेश्चन, कि अरे नव जीवन अभिराम रामा जब देखत तत कहे न पारिय छो अनुपम एक ठामा। इन पंक्तियों में कवि कहना चाहता है कि क्या कहना चाहता है? वह रूप वर्णन करने में असमर्थ है। क्या करने में? रूप वर्णन करने में असमर्थ है। अगला क्वेश्चन, रस गगन गुफा में अजर झरे अजपा सुमिरन जाप करे। इन पंक्तियों में प्रयुक्त गगन गुफा का अभिप्राय है। क्या अभिप्राय है? सहस्त्रार्थ चक्र। सहस्त्रार्थ चक्र जो गुफा है उसका अर्थ है सहस्त्रार्थ चक्र। अगला क्वेश्चन, हरिदासी संप्रदाय के राधा कृष्ण हैं लोक निरपेक्ष। क्या हैं? राधा कृष्ण जो हैं वो लोक निरपेक्ष हैं। अगला क्वेश्चन, हरि अनंत हरि कथा अनंता कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। राम कथा के इस प्रसंग में तुलसीदास ने यह बात कहलवाई है। क्या कहलवाई है? शिव जी से। यह बात कौन कहता है? शिव जी कहते हैं। हरि कथा कहूँगा हरिदासी संप्रदाय के हरि अनंत हरि कथा अनंता कहीं सुनहि बहुविध सब संता। हरि कथा हरि अनंत हरि कथा अनंता। हरि की कथा जो है वो अनंत है। अगला, चिंतामणि, मतिराम, राम सहाय, अमीर दास में से जिस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है वह है कौन है? चिंतामणि। अगला क्वेश्चन, मीनालगढ़, बम्बई, सुमंत, मंदराज, बंग, बंदर को बंद हरी करी, बंदर बसावे गो, कहाँ पद्मा कर कसकी कि काश्मीर हूँ को, पिंजर सो घेर के कलिंजर छुड़ावोगो, बांका नृप जैसे अली शाह महाराज कबों सज दल पकड़ी परिंगन दबावेगो, दिल्ली दह पट्टी पटना हु को झपट कर कबहूँ
कबहु लत्ता कलकत्ता को छोड़वे को भारत में अंग्रेज़ों के बढ़ते प्रभाव के प्रति ध्यान आकर्षित करते हुए यह कवि पद्माकर ने पढ़ा था। कौन पढ़ा था? पद्माकर ने पढ़ा था दौलत राम सिंधिया के दरबार में। कहाँ पढ़ा था? दौलत राम सिंधिया के दरबार में पढ़ा था। अगला, प्रेम पचीसी रपन कुसुमांजलि कृषक कुंदन में से गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की रचना नहीं है, तो स्वप्न राम नरेश त्रिपाठी। अगला क्वेश्चन, प्रेम शतक के रचनाकार हैं। कौन हैं? वियोगी हरिजी। वियोगी हरिजी हैं। प्रेम शतक के रचनाकार वियोगी हरिजी हैं। अगला क्वेश्चन, हिंदी में ऋतु संहार के रचयिता हैं। श्रीधर पाठक। कालिदास कृत ऋतु संहार का एकांतवासी योगी के शीर्षक से अनुवाद। अगला, मुरारी और नरसिंह के प्रेम पर आधारित उपन्यास है चंद हसीनों के खतूत। किस पे है? चंद हसीनों। अगला पेज है क्वेश्चन नंबर पहला अगले पेज का। तपेदिक की मरीज मन्नों की कथा चित्रित है किसमें? बादलों के घेरे में। किसमें है? बादलों के घेरे में। अगला क्वेश्चन, अनुभूति के द्वंद्व ही से प्राणी के जीवन का आरंभ होता है। उच्च प्राणी मनुष्य भी केवल एक जोड़ी अनुभूति लेकर इस संसार में आता है। ये पंक्ति जिस निबंध से उद्धृत है वह है कौन सा? भाव या मनोविकार। अगला, नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है तो उसका आकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। यह संवाद है किसका है? लहरों के राजहंस का। किसका है? लहरों के राजहंस का। अगला क्वेश्चन, वट वृक्ष की छाया में जिस लेखक की स्मृति को सुरक्षित रखने के लिए लिखी गई थी वह है अमृत लाल नागर। अगला क्वेश्चन, राही मासूम रजा के द्वारा रचित उपन्यास नहीं है। समर शेष। अगला क्वेश्चन, भक्ति के आंदोलन की जो लहर दक्षिण से आई उसी ने उत्तर भारत की परिस्थितियों के अनुरूप हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग की भी भावना कुछ लोगों में जगाई। यह कथन है रामचंद्र शुक्ल का। अगला क्वेश्चन, आई.एस. रिचर्ड्स, सैमुअल टेलर कॉलरिज बने देतो क्रोचे सिगमंड फ्रायड में से पश्चिमी विचारक जो 20वीं सदी में मौजूद नहीं थे वो कौन थे? इतने पश्चिमी विचारक जो हमारे हैं उसमें से कौन मौजूद नहीं था 20वीं सदी में? तो सैमुअल टेलर कॉलरिज 19वीं शताब्दी के हैं। सैमुअल टेलर और कॉलरिज जो हैं ये 19वीं के हैं, बाकी 20वीं के हैं। अगला क्वेश्चन, तन नाम बुन नाम तजो कबीर, राम नाम लिखियो शरीर, मूसी मूसी रोवे कबीर की भाई, एक बारीक कैसे जीवन खुदाई। इन काव्य पंक्तियों में मूसी मूसी का भावार्थ है। मूसी मूसी का भावार्थ है मन ही मन रोना या सिसक सिसक कर रोना। मूसी मूसी का मन ही मन रोना या सिसक सिसक कर रोना। अगला क्वेश्चन, यद्र का लड़बड़ा जिह्वा का फुहड़ा, काछ
का जति भुज का सती, जो सतपुरुष उत्तमों कथी। गोरखनाथ की दृष्टि में सच्चा साहब वही है जो कौन है? संयमी हो और इंद्रिय दमन करने वाला हो। संयमी हो और इंद्रिय दमन करने वाला हो। गोरखनाथ जी की दृष्टि में सच्चा साधक है। अगला क्वेश्चन, श्याम विनोदी रे मधुबनिया, अब हरि गोकुल काहे को आवहीं, चाहत नौ यौवनिया। सूरदास प्रभु तज कामरी, अब हरि भय चिकनियों, अब हरि गए चिकनियों के द्वार। सूरदास कहना चाहते हैं कि, क्या कहना चाहते हैं? श्री कृष्ण छैला हो गए हैं और श्री कृष्ण सुंदर छवि वाले हो गए हैं। अगला क्वेश्चन, यों ही मन मेरे काम को न रहो माई, श्याम रंग हवै करी समायो श्याम रंग में। इन पंक्तियों में कोई गोपी या भक्त कहना चाहता है, क्या कहना चाहता है? श्री कृष्ण के रंग में रंग कर मेरा मन उन्हीं के जैसा हो गया है और मेरा मन श्री कृष्ण के वश में हो गया है, यह कहना चाहता है कोई भक्त या गोपी। अगले पेज के क्वेश्चन है, रीतकालीन आचार्यों की 3 श्रेणियां हैं। कितनी हैं? 3 श्रेणियां हैं। उद्भावक आचार्य, व्याख्याता आचार्य और कवि शिक्षक। अगला क्वेश्चन, रास पंचाध्यायी की प्रमुख विशेषता है। क्या विशेषता है? यह रोला छंद में लिखी गई है। इसमें कृष्ण की रासलीला का विस्तार के साथ वर्णन किया गया है। इसमें अनुप्रासादिक युक्त साहित्यिक भाषा का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन, सूरदास के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित कथन सही है। उन्होंने भागवत के 10वें स्कंध की कथा इतिवृत्ति के रूप में यह कह दिया है। उन्होंने भिन्न भिन्न लीलाओं को अत्यंत मधुर और मनोहर पदों में गाया। उनके पद अत्यंत प्रगल्भ और काव्यपूर्ण हैं। अगला क्वेश्चन है, रहीम की कविता नगर शोभा की मुख्य विशेषता है। इसमें नगर का संकुचित वर्णन किया गया है। इसमें वर्ण व्यवस्था के अनुसार उनके जात की स्त्रियों का वर्णन किया गया है। ये स्त्रियां अपना उत्पाद बेचने का काम करती हैं। अगला क्वेश्चन, रीतकालीन वीर काव्य की प्रमुख विशेषताएं। क्या विशेषताएं हैं वो देख लीजिए। रीतकालीन वीर काव्य के रासो काव्य की अपेक्षा में अधिक प्रामाणिक हैं। इसमें तत्कालीन इतिहास सुरक्षित है। किसी भी वीर काव्य में फिरंगियों का भी वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन, रचना और उनकी काव्यिक विधा का सही सुमेलन करना है। विष्णुप्रिया खंड काव्य है। सिद्धराज खंड काव्य है। साकेत जो है हमारा महाकाव्य है। जबकि जय भारत प्रबंध काव्य है। मुक्तक का काव्य नहीं है। यहाँ मुक्तक काव्य था जो महाकाव्य है, प्रबंध काव्य है। अगला क्वेश्चन, माखनलाल चतुर्वेदी का संबंध सिपाही और पुष्प की अभिलाषा कविता से है। अगला क्वेश्चन, सुमित्रानंदन पंत की कविता की कृतियाँ गुंजन, सौवर्ण, रजत, शिखर, ग्राम्या में से जिन पर अरविंद दर्शन का प्रभाव पड़ा है वह है सौवर्ण, रजत, शिखर। इन तीनों पर अरविंद दर्शन का प्रभाव पड़ा है। अगला
किस पे सवर्ण, रजत और शिखर पर। अगला क्वेश्चन है विदेशी पृष्ठभूमि पर आधारित हिंदी उपन्यास हैं। विदेशी पृष्ठभूमि पर आधारित कौन से उपन्यास हैं? तो वे दिन, रुकोगी नहीं राधिका, 7 नदी एक समंदर, ये जो हैं ये विदेशी पृष्ठभूमि पर आधारित हैं। अगला क्वेश्चन, देश विभाजन के प्रसंग पर आधारित उपन्यास झूठा सच, तमाश, ये दोनों हैं किस पे आधारित? देश विभाजन पर। अगला क्वेश्चन, जैनेंद्र की कहानियों में के पात्र हैं शमशेर, जुलेखा का बेंजलो, ये किसके हैं? जैनेंद्र जी के कहानी के पात्र हैं। अगला क्वेश्चन, हरिशंकर परसाई के निबंध संग्रह हैं, कौन से हैं? सदाचार का ताबीज, ये हरिशंकर परसाई जी का है। तुलसी दास चंदन घिसे और आवारा भीड़ के खतरे, ये तीनों हरिशंकर परसाई जी के निबंध संग्रह हैं। अगला क्वेश्चन, अंधा हुआ करे मायावी, सरोवर सिंहासन खाली, राम की लड़ाई नाटक में से जो लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा रचित नहीं है वह है अरे मायावी सरोवर शंकर से रचित, सिंहासन खाली है सुनील का। आगे कुछ नोट्स हैं, यहाँ पर कुछ गलत है, ये देख लीजिए। प्रश्न में 2 विकल्प सही हैं, अतः परीक्षा संस्थान नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में इस प्रश्न के लिए समान अंक प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन, रचना जो आत्मकथाएं हैं, तिरस्कृत, अपनी धरती अपने लोग, सहचर है समय, जबकि बसंत से पतझड़ तक व्यंग है। अगला क्वेश्चन, प्रगतिवादी मूल्य नहीं है, व्यष्टि चेतना और एकेश्वरवाद। अगला क्वेश्चन, मृग ऊर्जत टूटत कुटुंब, जुरत चतुरचित प्रीत, परती गांठे दुर्जन हिये, दई नई यह रीत, इस दोहे के संबंध में सही है। क्या सही है? इसमें प्रेमी प्रेमिका के प्रेम का स्वाभाविक चित्रण हुआ है। इसमें असंगति अलंकार है क्योंकि जुड़ रहे हैं दृग लेकिन टूट रहा है कुटुंब मतलब परिवार। अगला क्वेश्चन, कालक्रम की दृष्टि से रचनाकारों का सही अनुक्रम है। क्या है? सराफा जी 8वीं शताब्दी के हैं, पुष्पदंत 10वीं शताब्दी के हैं और अद्धमान 12वीं शताब्दी के हैं, हेमचंद 12वीं शताब्दी के हैं। अगला क्वेश्चन, कालचक्र के अनुसार आचार्यों का सही अनुक्रम। रामानुजाचार्य 1017 ईस्वी, माधवाचार्य 1238 ईस्वी, निम्बारकाचार्य 1250 ईस्वी, वल्लभाचार्य 1479 ईस्वी। ये आचार्यों का सही अनुक्रम है। फिर से एक बार देख लेते हैं। रामानुजाचार्य 1017, रामानुजाचार्य 1017, माधवाचार्य 1238, कौन? माधवाचार्य 1238, निम्बारकाचार्य 1250 और वल्लभाचार्य 1479। तो इस तरह से रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, निम्बारकाचार्य और वल्लभाचार्य सही कालक्रम है। अगला क्वेश्चन, कालक्रम की दृष्टि से ग्रंथों का सही अनुक्रम है। रस रहस्य 1670 ईस्वी, भाव विलास 1680 ईस्वी, काव्य निर्णय 1743 ईस्वी, जगत विनोद 1800 ईस्वी के लगभग है। अगला क्वेश्चन, प्रकाशन वर्ष के अनुसार रचनाओं का सही अनुक्रम है। क्या है? मधुशाला 1935, एकांत संगीत 1949,
नहीं 39। सतरंगिनी है 1945। मिलन यामिनी है 1950। अगला क्वेश्चन, नहीं इसको फिर से एक बार देख लो। मधुशाला, एकांत संगीत, सतरंगिनी और मिलन यामिनी। अगला क्वेश्चन है, जन्म काल के अनुसार रचनाकारों का सही अनुक्रम है, क्या है? श्रीधर पाठक 1859 ईस्वी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध 1964, जयशंकर प्रसाद 1889, सुमित्रा नंदन पंत 1900 ईस्वी। फिर से देखो, श्रीधर पाठक 1859, अयोध्या सिंह उपाध्याय 1864, जयशंकर प्रसाद 1889, सुमित्रा नंदन पंत 1900। तो सबसे पहले आएंगे श्रीधर पाठक, फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय आएंगे, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध आएंगे, फिर जयशंकर प्रसाद, फिर सुमित्रा नंदन पंत। अगला क्वेश्चन, प्रकाशन वर्ष के अनुसार रचनाओं का सही अनुक्रम तो क्या है? झरना 1918 में, अनामिका 1923 में, पल्लव 1928 में और निहार जो है वो 1930 की है। अगला क्वेश्चन, प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद की रचनाओं का सही अनुक्रम। तो प्रेम पथिक 1913 ईस्वी, आंसू 1925 ईस्वी, लहर 1933 ईस्वी, कामायनी 1935 ईस्वी। अगला क्वेश्चन का प्रकाशन वर्ष के अनुसार उपन्यासों का सही अनुक्रम है, क्या है? सूरजमुखी अंधेरे में 1972 और शेष यात्रा 1984 ईस्वी, ठीकरे की मंगनी 1989, कठगुलाब 1996। ये सही क्रम है। सूरजमुखी अंधेरे में, शेष यात्रा, ठीकरे की मंगनी और कठगुलाब। अगला क्वेश्चन, प्रकाशन वर्ष के अनुसार कहानी संग्रहों का सही अनुक्रम है, क्या है? ईशान के खंडहर 1950 ईस्वी, परवेंद 1958 ईस्वी, पर एक मिनट, प्रकाशन वर्ष के अनुसार ये सही क्रम। इंसान के खंडहर 1950 ईस्वी, परिंदे 1958 ईस्वी, सतह से उठता आदमी 1971 ईस्वी, पीली छतरी वाली लड़की 2001 ईस्वी। इस तरह से इंसान के खंडहर, इसके बाद परिंदे, इसके बाद सतह से उठता आदमी, फिर पीली छतरी वाली लड़की आएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार विद्यानिवास मिश्र के निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम। तमाल के झरोखे से है 1981 ईस्वी, रोफाली झर रही है 1989 ईस्वी, शिरीष की याद आई 1995 ईस्वी, रथ यात्रा 2002 ईस्वी। इस तरह से है। इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में और भी क्वेश्चन लेकर आएंगे। धन्यवाद। ऐसे ही क्वेश्चन पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।